केवल हम लोग यहाँ अधिकतर खेती-बाड़ी पर निर्भर हैं। इस बार देखिए कांटे की टक्कर है, लेकिन उम्मीद तो है। ये बड़ी जानकारी है कि अर्जुन मुंडा जी का आदर्श ग्राम माने गोद लिया हुआ गांव है। मानते हैं मुंडा जी इस गांव के हैं, लेकिन विकास उस स्तर अगर गांव का कोई आदमी नेता हो, मंत्री हो, तो कुछ उम्मीदें होती है उनको। वो कॉलेज है और उसके बाद वहाँ पर हॉस्पिटल भी बन रहा था, लेकिन वही सरकार चेंज हुआ और वो बंद पड़ गया। कब से बंद है? ये याद होगा आपको कि अर्जुन मुंडा जी यहाँ उनका जन्म हुआ था कि घोड़ाबंधा में? कम से कम 5 से 6 टीचर होना चाहिए था। देख रहे हैं मशाल न्यूज़, मैं शशांक शेखर। सफ़र में चलते चलते आज एक गांव में आए हैं और ये गांव किस लिए महत्वपूर्ण है ये इस वीडियो में आपको आगे हम बताएंगे। चूँकि अभी चुनाव का दौर चल रहा है और 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो चुकी है देश के अंदर। झारखंड में 13 से लेकर चुनाव का दौर शुरू होगा, जो कि 1 जून तक चलेगा 4 चरणों में। जिस इलाके में अभी हम हैं, ये इलाका है खूंटी लोकसभा क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र है खरसावां। यहाँ 13 मई को यानी कि चौथे चरण में, यानी झारखंड में पहली बार चुनाव होगा और उसमें ये भी क्षेत्र शामिल है। और जिस गांव में फ़िलहाल हम हैं, इस गांव का नाम है खेजूरदा। किस लिए महत्वपूर्ण है हमारी नज़रों में कि इस क्षेत्र में 1995 को पहली बार विधानसभा के सदस्य बनकर पटना गए बिहार विधानसभा। जो कैंडिडेट थे, जी हाँ, अर्जुन मुंडा। आज वो केंद्रीय मंत्री हैं और फिलहाल लोकसभा चुनाव में यहाँ के प्रत्याशी हैं खूंटी लोकसभा से। 2019 में भी उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी और उन्हें मंत्री पद मिला, कैबिनेट में मंत्री बने, फिलहाल कृषि मंत्री हैं। ये उनका पुश्तैनी गांव है जैसा कि बताया जाता है। हालांकि उनकी पैदाइश घोड़ाबंधा है, टेलको जमशेदपुर में हुई है, लेकिन उनकी ज़मीन यहाँ पर है, पुश्तैनी ज़मीन है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इस गांव के बारे में जितनी जानकारी हो सकेगी इस वीडियो में हम आपको देंगे और जानेंगे कि झारखंड बने 24 साल लगभग पूरा होने जा रहा है। इतने वर्षों में इस गांव का कितना विकास हुआ है, प्रगति पथ पर कितना आगे बढ़ा है ये खेजूरदा गांव। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। गांव के एक बुजुर्ग आदमी मिले हैं। दादा, नाम बताइएगा, क्या नाम हुआ आपका? राधन परमानिक जी। कैसे हैं? ठीक है। ठीक ठाक। खेती बाड़ी ठीक करते हैं? हाँ। और क्या है आप लोगों का मतलब कमाई का जो मुख्य पेशा है, और क्या है? खेती के सिवा और कुछ मजदूरी वगैरह करते हैं कल कारखानों में? परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं। परिवार में मेरा लड़का सब है। अच्छा, वो लोग भी खेती बाड़ी में ही लग रहे हैं? हाँ। नौकरी चाकरी नहीं है। नौकरी चाकरी नहीं है। अच्छा, इस गांव में कोई भी सरकारी नौकरी में है कोई? नहीं। अच्छा, पूरे गांव की अगर हम बात करें तो कौन कौन जाति समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ पे? आदिवासी लोग रहते हैं। संताल? हाँ, संताल लोग रहते हैं। माझी भी रहता है, मंडल भी रहता है। अच्छा। लोहार भी रहता है, आप लोग भी रहते हैं, प्रामाणिक भी रहता है। मैंने मिला जुला है। हाँ। सभी समुदाय के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं और लोगों का मुख्य पेशा खेती बाड़ी है। हाँ। ये जो गांव है खेजूरदा, ये अर्जुन मुंडा जी का पुश्तैनी गांव है। पहले उनके पूर्वज यहाँ रहा करते थे। हाँ। क्या सही बात है? हाँ। अच्छा, कौन सी ज़मीन इधर उनकी है? ये? हाँ। अभी कोई घर बार नहीं है? घर नहीं है। अच्छा, यहाँ से वो लोग कितने साल पहले गए होंगे, कुछ याद है आपको? हाँ, होगा 40 साल तक हो जाएगा। 40 साल? 40-50 हो जाएगा। अच्छा, ये याद होगा आपको कि अर्जुन मुंडा जी यहाँ उनका जन्म हुआ था कि घोड़ाबंधा में? जन्म हुआ था तो घोड़ाबंधा में यहाँ में था। अच्छा, उनके पिताजी रहते थे, इनके दादा वगैरह सब? हाँ, सब कोई रहता था। खेती की भी कुछ ज़मीन उनकी है? अच्छा, इतना साल हो गया। वो आपको पता है कि वो क्या है अर्जुन मुंडा जी? वो अभी कल्याण मंत्री है। कल्याण मंत्री से भी प्रमोशन होकर कृषि मंत्री बन गए। हाँ, अभी कैबिनेट में। अच्छा, बड़ा उनको दर्जा आगे बढ़ा है, सीनियर हुए हैं। अच्छा, उनके बेटे भी हैं, पता है ना? अर्जुन मुंडा का ना? हाँ, 3 बेटे। 3 बेटा है। वो तो पढ़ाई कर रहे होंगे या कहीं कहीं होंगे। तो हम लोगों को जिज्ञासा यही हुई कि ज़रा देखा जाए कि भाई अर्जुन मुंडा जी का गांव कौन सा है। तो
एक भाई हमारे हैं जिनसे परिचय हुआ, तो उन्होंने बताया कि आप लोग अगर इधर खरसवां आएंगे तो ज़रूर एक बार हमारे गांव आइए और एक बार उनका गांव भी देखिए, गांव की क्या स्थिति है। आइए, और भी बहुत सारे लोग इधर जुटे हैं, सब ज़रा दिखाया जाए। रोहन से हम गुजारिश करेंगे, अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी लोहार है। यही गांव है? हाँ। क्या करते हैं आप? यही खेती बाड़ी काम करते हैं। और परिवार में कौन कौन? परिवार में है हम लोग अभी 8 परिवार हैं। अच्छा, गांव में स्कूल किधर है? स्कूल आगे में है, मतलब अपग्रेडेड स्कूल है? मिडिल स्कूल है। जी जी। पहले पहले प्राइमरी था? प्राइमरी था। अच्छा, कहीं नदी नाला या तालाब या बोरिंग वगैरह, सामने जो सोलर पंप ये दिख रहा है, जल मीनार, ये सरकारी जो सुविधाएं हैं वो कहाँ कितनी लोगों को मिली है? जैसे राशन है, उज्ज्वला गैस है, PM आवास वगैरह, और ये सब सुविधा लोगों को मिल रही है। आपको मिला? नहीं मिला है। आपका राशन कार्ड है ना? हाँ, BPL वाला है। राशन मिलता है? मिलता है। राशन मिलता है। इसके सिवा जो मैंने और भी नाम लिया था PM आवास का, सब नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो उसके लिए कभी कोई पंचायत से कोई जानकारी कि भाई यहाँ भी PM आवास बनने वाला है, आप लोग अप्लाई करो? नहीं, हम लोग का सूची में टोटल है लेकिन नहीं बना है। आज किसी का नहीं बना है? नहीं बना है, लगभग वही 5-10 तो बना है। तो इसमें कुल कितने होंगे, मतलब आबादी मैंने परिवार बोले तो लगभग 120 तो आसपास 4-5 लोगों का ये बना है। तो वो भी काम अभी पेंडिंग है? पेंडिंग है। अच्छा, और भी एक हेल्थ सेंटर की बात होती है, अगर किसी कोई बीमार हो गया तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। हाँ। तो यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं इलाज कराने के लिए? यहाँ के लोग जाते हैं खरसवां सरकारी हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा। सदर अस्पताल है? सदर नहीं है, सही सरकारी मतलब हॉस्पिटल। प्राइमरी हेल्थ सेंटर? हाँ, प्राइमरी है। बोला जाता है उसको, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोलते हैं। सदर तो जिला में CHC बोलते हैं। हाँ, कम्युनिटी हो CSC बोलते हैं उसको, वो आपका वहीं जाना है। और वहाँ अगर कुछ नहीं होता तो सरायकला जाते हैं सदर अस्पताल में। हाँ। तो खरसवां जो जहाँ जाते हैं, बाजार की बात करें, यहाँ से कितनी दूर है? यहीं से लगभग 5 किलोमीटर। हाँ, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर आपका लगभग दूरी है। और जिस तरह से रोड पे आए, रोड की हालत भी बहुत ख़राब नहीं है, अच्छी है। हम लोग कार से आए हैं तो रोड की हालत बहुत माने अच्छी ही कही जा सकती है। लेकिन बाकी जो चीज़ आप जैसे बता रहे हैं, पानी के लिए अभी मैंने पूछा था, पानी का क्या इंतज़ाम है? जैसे सिंचाई वगैरह करना हो, खेती सिंचाई करने के लिए पानी का कोई सुविधा नहीं है। नहीं है। कुल मिला के देखा जाए, जैसे एक आम गांव है, साधारण गांव, सुदूर गांव जो है जहां स्थिति है, वही लगभग कहा जाए तो खेजूरदा गांव की भी ऐसे ही है, मिला जुला है। ज़रा आपसे भी बात करें, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा दिलीप कुमार हजाम है। हजाम। क्या करते हैं? सर हम रियल इस्टेट एजेंट हैं। अच्छा अच्छा। आप तो रियल इस्टेट एजेंट, मतलब काफ़ी कुछ देख ही रहे होंगे शहर में। रियल इस्टेट का बिजनेस कहा जाए तो शहर में ज़्यादा फल फूल रहा है। ज़्यादा फल फूल रहा गाँव है। में अगर वो देखें तो गांव में लोगों की हैसियत भी उतनी होनी चाहिए हाँ। कि लोग वो खरीद सकें। खैर, आपने वो देखा है, दुनिया देखी है, तो क्या इस गांव को आप पाते हैं आज इतने सालों बाद? आज़ादी के तो 75 साल गुजर गए जी। और झारखंड बने भी 24वां साल। 24वां साल हो गया। विकास के पथ पर कितना आगे बढ़ा है गाँव? सर विकास के लिए तो अभी क्या बोलेंगे, बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहाँ के जितने भी माने आदमी हैं, ज़्यादातर मजदूरी में निर्भर है, क्योंकि नौकरी पेशा यहाँ जब ज़्यादातर नहीं है। और यहाँ से हम लोग का जैसा एजुकेशन के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है। 7 किलोमीटर खरसवां है हाई स्कूल, ऐसे यहाँ हम लोग का प्राइमरी स्कूल है। और कहाँ कुछ कमियां नज़र आती हैं लोगों में, जो इच्छा शक्ति की कमी के भी हम आगे बढ़ें? और यहाँ सर हम लोग का जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, यहाँ टीचर की भी कमी है। एक तो 2 पारा शिक्षक है। पूरे नहीं है। हाँ, यूनिट पूरे नहीं है। अब यहाँ के स्कूल के जैसे आप कम से कम 5 से 6 टीचर होना चाहिए था, लेकिन अभी वर्तमान 2 पारा शिक्षक है। 2 टीचर के भरोसे एक मिडिल स्कूल चल रही है। अब ये देखिए गांव की शिक्षा, अब यही गांव के बच्चे जब जाएंगे किसी कंपटीशन में, नवोदय की हम का उदाहरण लेते हैं, नवोदय के लिए अगर अब पास करना है तो अब शहर से पढ़ के जो बच्चे आते हैं उनके सामने कैसे टिकेंगे? अब बताइए, गांव की शिक्षा को मजबूत करने के लिए क्या करना होगा? बुनियादी तौर पर सबसे पहले तो स्कूल भवन बने बढ़िया सा, फिर शिक्षकों की नियुक्ति हो। शिक्षकों की नियुक्ति का काम वर्षों से अधर में पड़ा हुआ है। हम लोग सर, हम लोग का जो BRC है उसमें हम लोग BO सर से यह भी किए हैं, आवेदन भी दिए हैं कि यहाँ हम लोग का शिक्षक होना चाहिए। लेकिन शिक्षक की अभाव से बोले कि अभी ऐसा तो दे नहीं पाएंगे हम, क्योंकि शिक्षक की अभाव बहुत है। बहुत है। हाँ, मतलब सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। हाँ।
अब चलिए बात करें हम चुनाव की, क्योंकि मौसम है चुनाव का। जी। इस क्षेत्र से प्रत्याशी वही अर्जुन मुंडा जी जो पिछली बार यहाँ से सांसद बनकर दिल्ली गए और मंत्री भी बने। जी। ये गौरव की बात है इस गांव के लिए भी, जी है सर। कि नहीं कि यहाँ से पैदा हुआ या यहाँ का हाँ, जो यहाँ पूर्वज से, है, हाँ, हाँ। तो वो आज दिल्ली में कैबिनेट में मंत्री हैं। और फिर चुनाव है, चुनाव है 13 सर, तारीख 13 को तारीख को है, मतदान है। तो क्या गांव के लोगों की मंशा क्या दिखती है? फिर दोबारा उनको लाएं कि कुछ अच्छा करें वो आने वाले समय में, या कुछ बदलाव चाहते हैं लोग? सर देखिए, ये तो हम लोग का गांव का मामला है और श्री अर्जुन मुंडा हम लोग के गांव के हैं, तो इस क्षेत्र में तो हम लोग अर्जुन मुंडा को ही वोट। एक होता है ना कि सिंपैथी वाला, एक भावनात्मक जो जुड़ाव होता है। जी जी। एक भावनात्मक जुड़ाव वाला है कि चाहे जो भी हो जाए, जो भी हो जाए, एक रिलेशन उनसे है जी। तो वो उस नाते अगर देखा जाए तो उनको। हाँ। अच्छा, देश में जो पिछले 10 सालों से एनडीए की गठबंधन की सरकार है, उसका अगर थोड़ा आकलन करें हम कि विकास की हम बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, भ्रष्टाचार मिटाने की बात, महंगाई कम करने की बात, बहुत सारे वादे, नौकरियां देने की बात, हर साल 2 करोड़ की जो बात हुई थी, अब अग्निवीर का वो एक जी। कंसेप्ट आया है, 4 साल में आप रिटायरमेंट हो जाएंगे। और तमाम जो सरकारी एजेंसीज हैं, मतलब सरकारी जो प्रतिष्ठान कहें हम, LIC से लेके रेल वेल जो भी है, बड़ी बड़ी जो तमाम कंपनियां जो बनाई गई थी उन्हें वो प्राइवेट सेक्टर में डाल देना, ये बहुत सारी चीज़ें हुई है। इस बीच में वो विकास का एक मॉडल था मोदी जी का। जी जी। तो उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, अभी तो क्या बोलेंगे, वो जो अग्निवीर का जो 4 साल का जो कर दिया है सरकार अभी, तो उसके लिए तो देखिए सारा भारत विरोध भी किया इसके लिए कि बोला बहुत कम समय में हम लोग को रिटायरमेंट होना पड़ेगा। हाँ। एक तरफ जो राजनीतिज्ञ हैं 60 साल के बाद उनकी पारी शुरू होती है, हाँ, है ना, 80 साल उम्र तक वो या तो कोई मंत्री हैं, कोई सांसद है, इवन सबसे जो हमारा देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, उम्र दराज लोग होते हैं। भारत में ये परंपरा रही है जी जी। कि वो उनके पास जीवन का अनुभव है, चलो वो ठीक है। लेकिन जब डिफेंस की बात करते हैं, सेना में जाने की, तो ये जो एक कंसेप्ट आया है, इसको लेकर, महंगाई को लेकर बड़ी बातें हो रही थी, शुरुआती दिनों की बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या लग रहा है ये 10 साल का जो, अगर हम एक रिकॉर्ड देखने जाएंगे, क्या बोलते हैं जो उसका एक रिपोर्ट कार्ड, तो रिपोर्ट कार्ड में अगर आपसे अब एक मतदाता, एक क्या बोलेंगे, एक नागरिक होने के नाते क्या लगता है आपको, उनको तीसरी बार फिर सत्ता में हासिल होना चाहिए, माने आना चाहिए, या कुछ बदलाव के लिए भी कुछ इस तरह से जैसे चल रहा है अभी इंडिया गठबंधन एक विकल्प में आया है, तो क्या उनको मौका मिलना चाहिए? देखिए, समय के हिसाब से जिस तरह से काम हुआ है, लगभग ठीक है। हाँ, और एक बार फिर से मोदी जी को मौका देना चाहिए। अच्छा, एक बार तो मांग रहे हैं वो। हाँ, एक बार मांग रहे हैं और मौका भी देना चाहिए। एक बार और देना मांग रहे हैं कि हमें मौका दीजिए। और उन्होंने कहा भी है कि जो भी 10 सालों में हुआ वो तो ट्रेलर था। हाँ, अभी पिक्चर अभी बाकी है, उनका ये कहना है। जी। चलिए, जो भी होगा ये चार्ज उनको पता चलेगा। इस वक्त काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और गांव में ऐसे ही बैठकी होती है। क्या चल रहा है अभी, क्या काम धंधा चल रहा है? अभी तो गर्मी के सीज़न में अभी घर ही में है हम लोग। कहीं बाहर कोई रोज़गार के लिए काम करते हैं या खेतीबाड़ी पर ही आप आश्रित हैं? केवल हम लोग यहाँ अधिकतर खेतीबाड़ी पर निर्भर हैं। अच्छा, आश्रित हैं। तो खेती तो एक ही टाइम होता है, सिर्फ बारिश में, बारिश का मौसम में। आपके परिवार को क्या क्या लाभ मिल रहा है अभी? अब तक हमारे परिवार में से राशन कार्ड जो लाल कार्ड है, हाँ, वो उसका घर नहीं बना है, कोई सरकारी इंदिरा आवास हो या शौचालय, गैस कनेक्शन मिल चुका है, मिला है। उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, बाकी जैसे रोड रास्ता है, स्कूल की हालत है, जैसे वो भाई साहब बता रहे थे, स्कूल में टीचर ही सिर्फ 2 भी पारा टीचर हैं, तो शिक्षा के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है। अच्छा, अर्जुन मुंडा के बारे में थोड़ा बताइए। आप मतलब उम्र में तो छोटे होंगे, मुझको लगता है उनकी उम्र अभी 55 प्लस है, तो आते जाते कभी कभार रहते हैं ज़रूर। हाँ, मुलाकात हुई है? हाँ, हुई है। आपसे हुई है जी? ऐसे पर्सनली कभी? पर्सनली तो नहीं है। हाँ, जैसे जोहार सलाम, ऐसे नमस्कार, इतना? अच्छा, मतलब ऐसा परिचय नहीं है। हाँ,
तो आते हैं, मैंने कैसा लगता है? चलो एक मंत्री जी हैं, हमारे गांव आए हैं, इनका गांव है, तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। खुशी होती है। इस गांव का कोई व्यक्ति आज दिल्ली पहुंचा है। गौरव की बात है जी। अच्छा, अभी वोट भी आ रहा है, फिर कैंडिडेट बने हैं यहाँ से मंत्री, यहीं से मंत्री बन के है ना जी। खूंटी लोकसभा से। और पिछली बार तो थोड़ा सा कम मतों से जीते थे, इस बार कैसी है टक्कर? इस बार देखिए कांटे की टक्कर कांटे है, की। लेकिन उम्मीद तो है गांव के लिए। क्या जैसे क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि उनसे करें? जैसे कि पहले भी हमारे इस खिजरदा गांव का आदर्श ग्राम के रूप में अच्छा, सांसद लोग गोद भी लेते हैं गांव को, जी, है ना? तो उनका आदर्श ग्राम इधर कौन सा, कुछ पता है आप लोगों को? यही है खिजरदा। लेकिन कुछ हुआ लेकिन देखिए ये जानकारी के लिए हम बता दें, ये बड़ी जानकारी है कि अर्जुन मुंडा जी का आदर्श ग्राम मैंने गोद लिया हुआ गांव है, सांसद आदर्श ग्राम। पता चला कि बहुत कुछ कमियां हैं गांव में, और खास करके इस गांव में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी नहीं है, केवल खेतीबाड़ी से ही। और ज़्यादातर तो खोपड़ेल के मकान बिक रहे हैं, कुछ पक्के मकान अभी बनने लगे हैं। मतलब रोजी रोजगार के अगर क्षेत्र में देखें तो गांव पिछड़ा हुआ है, काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मेरा नाम मोहन लाल दास है, मैं भी इसी गांव का ही हूँ। और यहाँ पर वही हर चीज़ की कमी है। अभी सोचने की बात यह है, मानते हैं मुंडा जी इस गांव के हैं, लेकिन विकास उस स्तर से नहीं हो पाया है अभी तक जैसे होना चाहिए। एक उम्मीद होता है जो अगर गांव का कोई आदमी, नेता हो, मंत्री हो, तो कुछ उम्मीदें होती है उनसे, लेकिन ये नहीं हो पाया है। इसकी ही लालसा अभी तक है हम लोग कि कुछ आगे हो। मतलब एक चीज़ है कि इमोशनल एक अटैचमेंट होता है रिलेशन की। चलो बुनियादी तौर पर अगर कहें तो यहीं से मतलब उनकी माने बुनियाद है, उनकी परिवार की बुनियाद है। और इस नाते उनका फ़र्ज़ बनता है कि इस गांव के लिए ज़रूर कुछ न कुछ करें, और ख़ास करके कुछ बड़ा करें। ऐसा नहीं छोटा मोटा कुछ कर दिए तो कोई एक सांसद या मुखिया भी कर लेते हैं। ये तो देखिए जैसे रोड रास्ता का बात, एक खाली स्पेशल हम लोग के गांव के लिए तो नहीं बना है, तो बना है तो सबके लिए बना है, लेकिन और एक्स्ट्रा कुछ जो होना चाहिए था। जैसे सिंचाई का कोई अच्छा स्रोत नहीं, सिंचाई के स्रोत नहीं, पानी मिले। यहाँ पर 12 महीना में सिर्फ एक खेती होता है, वो भी ऊपर के भरोसे। अगर पानी हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हो गया काम, नहीं होता है। हर साल खेती भी बराबर नहीं होता है। आदमी धीरे धीरे खेती भी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसके लिए जिसके पास 5-10 बीघा है, वो 1 बीघा करके चुपचाप दे रहा है, बैठ जाता है। बाकी खेत सूखा पड़ा रहता है। इससे मैं अभी डेली 30 किलोमीटर जाता हूँ अपना रोजगार के लिए। डेली प्राइवेट काम में 30 किलोमीटर जाना पड़ता है, 30 किलोमीटर रिटर्न आना पड़ता है हमको। मेरे घर में अकेले कमाने वाला मैं खुद हूँ। ये स्थिति है खिजरदा गाँव की। ये आप लोगों को आकलन करना है कि इस गाँव को अब तक कहाँ होना चाहिए था विकास पथ पर। चुनाव प्रचार चल रहा है, जोरों पर चल रहा है जी। अभी तक में अर्जुन मुंडा जी इस गांव में आए क्या? आज तक तो नहीं आए हैं। अच्छा, अब तो ज़्यादा दिन बचे भी नहीं। 3-4 दिन है बोला जाए तो, क्योंकि 11 तारीख से चुनाव प्रचार बंद भी हो जाएगा। गांव नहीं आए हैं, नहीं पहुँचे हैं। नहीं पहुँचे। मतलब खरसवां वगैरह तो आना जाना रहता आना है। जाना। अच्छा, खरसवां की अगर बात करें, गांव की तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। खरसवां विधानसभा एरिया की बात करें, बाजार की बात करें, कुछ अलग कुछ बड़ा काम उनके द्वारा हुआ है? हाँ, वही शहीद पार्क का निर्माण उन्हीं के द्वारा हुआ था। हाँ, एक बड़ी बिल्डिंग वहाँ देखी स्टेशन के नज़दीक आमदा तरफ जाते हाँ, हाँ, वो ITI कॉलेज है जो आज पुरानी है, वो कॉलेज है। और उसके बाद वहाँ पर हॉस्पिटल भी बन रहा था, लेकिन वही सरकार चेंज हुआ और वो बंद पड़ गया। कब से बंद है? अर्जुन मुंडा जब थे उस समय चालू था काम। फिर वो आपका रघुवर दास आए, उस समय भी हल्का फुल्का काम चालू था। फिर रघुवर दास के बाद और वो बंद हो गया। अच्छा, शायद 500 बेड या 5000 बेड का वो हॉस्पिटल, बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल जो कि पेंडिंग है, और काफ़ी हद तक उसमें हेल्थ को लेकर काम किया जा सकता था। यहाँ के जो भी लोग हैं उनका इलाज हो सकता था, जो अभी भी नहीं बन पाया। तो अर्जुन मुंडा इस इलाके के अब सांसद हैं, मंत्री हैं, तो अब तो वो बिल्कुल उनके हाथ में सब कुछ है। अगर चाहें तो कर सकते हैं। कल्याण मंत्रालय भी संभवतः उन्हीं के पास रहा था, काफ़ी समय रहा था। क्या दिक्कत है वो तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार यहाँ से गई है तब से वो काम बंद पड़ा।